जो लोग मोदी जी को पसंद करते हैं वो एक बात बहुत विश्वास के साथ मानते हैं कि मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम बहुत ऊंचा किया है। पूरे दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। अब शायद उनमें से कई लोग विदेश में कभी गए भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनके व्हाट्सएप पे उनको रोजाना ये मैसेज मिलता है कि मोदी जी के अथक प्रयासों के कारण पूरी दुनिया में भारत का नाम बहुत ऊंचा हो गया है। चारों तरफ भारत का डंका बज रहा है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं ताकि भारत का डंका पूरी दुनिया में बज सके। उनकी इस मेहनत को देखकर, उनके इस प्रयास को देखकर हमारे देश के कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, उनको ये लगा कि कहीं मोदी जी का मोटिवेशन कुछ कम ना हो जाए, कहीं मोदी जी कमजोर ना पड़ जाएं। इसलिए भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने की जिम्मेदारी कुछ इंस्टीट्यूशन ने अपने कंधों पर ले ली। उन्हीं में से एक इंस्टीट्यूट का नाम है KIIT, जिसने पिछले कुछ दिनों पहले ऐसा एक काम किया जिससे पूरी दुनिया में भारत का नाम बहुत ऊंचा हो गया। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। आखिर इस KIIT में क्या हुआ, पूरा मामला क्या है, इसको तो हम समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम जरा एक बात को समझ लेते हैं कि पिछले दिनों हमने ये देखा कि जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं, सरकार का फोकस उन दुर्घटनाओं से बचने से ज्यादा उन दुर्घटनाओं को दबाया कैसे जाए इस पर ज्यादा रहा है। चाहे कुंभ में हुई भगदड़ हो, जहां 17-17, 18-18 घंटे तक सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं थी कोई हादसा हुआ है, चाहे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ हो, जिसमें शुरुआत में घटना से ही इनकार कर दिया गया कि इस तरह की कोई घटना हुई नहीं है। फिर धीरे धीरे मंत्रियों के बयान आना चालू हुए कि भगदड़ मची है, इसमें लोगों की जानें गई हैं, तो ये अब फैशन बन गया है। इसी तरीके की प्रेरणा ली है KIIT ने कि कोई भी घटना अगर हो जाए तो उसको किसी भी कीमत पर दबा देना है। बीटेक की पढ़ाई करने आई एक स्टूडेंट जिसका नाम प्रकृति लामसाल, उसने 16 फरवरी 2025 को सुसाइड कर ली। वजह ये सामने आई कि उसका एक लड़के के साथ कोई रिलेशन था। अब वो रिलेशन में ब्रेकअप भी हो चुका था, लेकिन उन लोगों के झगड़े इतने बढ़ चुके थे जो कारण बने इसकी सुसाइड का। बताया ये जा रहा है कि उस लड़के का बिहेवियर प्रकृति लामसाल के साथ बहुत गंदा था। ये लड़का बहुत गाली गलौज करता था, और क्यों ना करे, आखिर इसका बाप यूपी में एक राजनीतिक पार्टी में एक्टिव था। अब जब किसी के दूर के चचा विधायक होते हैं तो ही वो इतना रौब जमाता है। इसके तो पिताजी ही एक बड़ी पार्टी के अंदर अपनी अच्छी खासी पोजीशन पर थे। अब दोस्तों, यहाँ मैं पार्टी का नाम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो किसी पार्टी के ऊपर नहीं है। ये वीडियो है कि इस घटना के बाद एक इंस्टीट्यूट ने क्या एक्शन लिया, वो भी जब दो देशों का मामला है। एक स्टूडेंट नेपाल का है और एक स्टूडेंट इंडिया का है। इस लड़के से परेशान होकर प्रकृति ने इसकी कंप्लेंट IRO से की, लेकिन IRO ने इसकी कंप्लेंट सुनने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया। नतीजा क्या निकला, प्रकृति ने सुसाइड कर ली। अब अगर आपको ये सोचकर जरा भी ताज्जुब हो रहा है कि आखिरकार इंस्टीट्यूट ने उस लड़के पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, इस लड़की की कंप्लेंट क्यों नहीं सुनी गई, तो आपको ताज्जुब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि इस लड़के के पिता यूपी के अंदर में एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हैं। अब देश में एक ही ऐसी पार्टी है जिसमें शामिल नेता चाहे कोई भी गुनाह करे वो बच सकता है। सारी की सारी एजेंसियां उसके बचाव में उतर सकती हैं। अगर आप उस पार्टी का नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को आगे देखें। के बाद इंस्टीट्यूट को ये लगा कि अब तो ये मैटर हो गया है, अब तो इससे इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो जाएगा, तो उन्होंने अपने सारे प्रोफेसर, ऑफिसर और गार्ड सबको लगा दिया इस काम पे कि कैसे भी करके इस मैटर को दबा दिया जाए। उनकी पूरी कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द इस लड़की का पोस्टमार्टम करा करके इसका जो आखिरी का क्रियाक्रम है पूरा कर दिया जाए और ये मैटर शांत हो जाए। लेकिन वहाँ और भी स्टूडेंट पढ़ते थे जिनको अपने हक की आवाज उठानी आती थी। उनमें से कई इंडियंस भी रहे होंगे, कई नेपाली भी रहे होंगे। उन लोगों ने विरोध किया। इंस्टीट्यूट ने पूरी कोशिश की कि इनके विरोध को दबा दिया जाए, लेकिन ये स्टूडेंट्स नहीं माने और अपने विरोध पर कायम रहे। तब इंस्टीट्यूट को ये लगा कि अब बातचीत से काम नहीं चलने वाला। इंस्टीट्यूट ने गार्ड्स बुलाए, बाउंसर बुलाए और इन स्टूडेंट्स को पिटवाना चालू कर दिया। और इतना ही नहीं, KIIT ने एक लेटर जारी करके ये भी बताया कि ये यूनिवर्सिटी इन नेपालियों के लिए अब बंद है, और इन सबको मार मार कर बस में भरकर कटक रेलवे स्टेशन पर जाकर छोड़ दिया। अब तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के उस एक्शन के खिलाफ थे जो एक्शन यूनिवर्सिटी प्रकृति की सुसाइड के बाद केस को दबाने के लिए कर रही थी। इन स्टूडेंट्स का बस इतना ही कसूर था। इतना ही नहीं, जब इनकी बात कहीं नहीं सुनी गई तब ये अपनी कंप्लेंट अपने प्रोफेसर के पास लेकर के गए। इनके प्रोफेसर तो और भी चारा दागे निकले। बजाय इनकी कंप्लेंट सुनने के, इन स्टूडेंट्स को इतना जलील किया जैसे ये लोग भीख में पड़ रहे हूँ। प्रोफेसर मंजुषा पांडे इन बच्चों से कहती हैं कि तुम 40,000 लोग यहाँ फ्री में खाना खा रहे हो, और इतने से भी इन प्रोफेसर साहिबा का मन नहीं भरा। वो इनकी कंट्री को भी बीच में ले आई कि तुम्हारे कंट्री की GDP उतनी नहीं है जितनी हमारे इंस्टीट्यूट की GDP है।
फ्री में बिठा के तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट जिन बच्चों की फीस से इन प्रोफेसर्स की सैलरी जाती होगी, इन प्रोफेसर्स का घर चलता होगा, उन प्रोफेसर्स का इन बच्चों के प्रति क्या व्यवहार है, ये देखकर ये समझ में नहीं आता है कि ये बच्चों को क्या सिखाते होंगे, क्या पढ़ाते होंगे। इनमें तो रत्ती भर भी मैनर्स नहीं है, ये बच्चों को क्या सिखाएंगे। जिस यूनिवर्सिटी की फीस 20-20 लाख रुपए हो, वहाँ की प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से कहती है कि हम 40,000 बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो क्या ये बच्चे फ्री में पढ़ रहे थे? और अगर ये फ्री में पढ़ भी रहे थे तो क्या आप इन लोगों को इस तरह से जलील करोगे कि हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, आपकी कोई औकात नहीं है, आपके जितने देश की जीडीपी है उतनी तो हमारी यूनिवर्सिटी की जीडीपी है। ये मैनर्स है क्या आपका? वो भी तब जब ये स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया के हों, दूसरी कंट्री से हो। क्या इस यूनिवर्सिटी ने ये भी नहीं सोचा कि ये बात देश के बाहर जाएगी, एक इंटरनेशनल इशू बन सकता है जिससे हमारे देश का नाम खराब हो सकता है? क्या इतना दिमाग भी नहीं है इस यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को लगा होगा कि जैसे देश में हर घटना को दबा लिया जाता है, हर खबर को छुपा लिया जाता है, वैसे वो भी इन स्टूडेंट्स को डराएंगे, धमकाएंगे और ये बात को दबा देंगे। लेकिन वो भूल गए कि ये लोग नेपाल के हैं, ये झुकने वाले नहीं है। और ये स्टूडेंट्स अड़े रहे और बात नेपाल तक पहुँच गई। नेपाल के स्टूडेंट्स यूनियन ने भी अपना एक आंदोलन शुरू कर दिया। तब जाकर के नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को आगे आना पड़ा और उन्होंने अपनी जो एम्बेसी है दिल्ली में, वहां से 2 लोगों को इस यूनिवर्सिटी में भेजा कि जाकर देखिए मैटर क्या है और इस मैटर को सॉल्व कीजिए। अब दोस्तों जरा सोच के देखिए, जो घटना उसी समय सुलझाई जा सकती थी, एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता को सपोर्ट करने के लिए, उसके बेटे का नाम कहीं ज्यादा खराब ना हो, उसको बचाने के लिए, अपने इंस्टीट्यूट की थोड़ी सी बदनामी ना हो जाए, इन सब से बचने के लिए KIIT के मैनेजमेंट ने हमारे देश के मान सम्मान और गौरव सबको साइड पे रख दिया। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हमारे उससे संबंध बहुत अच्छे हैं, वहाँ आने और जाने में कोई रोक टोक नहीं है, ना उनके लोगों को ना हमारे लोगों को। अब नेपाल से जब स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो और उसके बावजूद उनकी शिकायत हमारे देश में ना सुनी जाए और मजबूरी में आकर नेपाल के प्रधानमंत्री को बीच बचाव करने के लिए आना पड़े, मैटर को सुलझाने के लिए आना पड़े, एक छोटी सी घटना जो इंटरनेशनल न्यूज बन जाए, पूरी दुनिया में हम शर्मसार हो जाएं, तो जरा बताइए इस बात से हमारे देश का कितना डंका बजेगा। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के दखल के बाद यूनिवर्सिटी को भी ये समझ में आ चुका था कि ये मैटर हाथ से निकल चुका है, अगर जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये बहुत बड़ा बवाल बन जाएगा। तभी आनंद फानन में उन्होंने अपने प्रोफेसर्स को आगे कर दिया और स्टूडेंट्स से बिना किसी कंडीशन के माफी मांगने लगे और उनसे ये अपील करने लगे कि आप लोग वापस आ जाइए। If any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal, I apologize for it sincerely. अब जैसा कि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि माफी बस खाली इसलिए मांगी जा रही है ताकि यह मैटर और बड़ा न बने, किसी भी तरीके से बात यहीं दब जाए। लेकिन अब तक आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि इस यूनिवर्सिटी में किस मेंटेलिटी के प्रोफेसर पढ़ाते हैं और वो क्या पढ़ाते होंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और हैरान करने वाली बात यह है, इस पूरी घटना के दौरान ना तो हमारे प्रधानमंत्री ने, ना हमारे गृह मंत्री ने और ना ही हमारे विदेश मंत्री ने अपनी कोई भी प्रतिक्रिया दी। हमारे देश में विदेश के एक स्टूडेंट्स के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उसके बाद एक आंदोलन खड़ा हो जाता है, उन स्टूडेंट्स को मार मार के भगाया जाता है, लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं सरकार इस यूनिवर्सिटी पर कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी, उस लड़के पर कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं होगी जो इस पूरी घटना के पीछे की वजह बताया जा रहा है। पूरी दुनिया में देश का डंका बजाने के लिए इस यूनिवर्सिटी ने जो अपना योगदान दिया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और इस पूरी घटना पर सरकार की जो भी प्रतिक्रिया रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।